दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दो दोस्त हुआ करते थे। दो दोस्त आपस में उनकी दो एक साथ उन्होंने पढ़ाई करी, एक साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी। एजुकेशन करने के साथ साथ दोनों ने एक साथ प्राइवेट कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया। जॉब करना स्टार्ट किया तो दोस्तों दोनों ने कुछ पैसे जो उसको उनको सैलरी मिलती थी, सैलरी के जो मिलती थी उसमें उन्होंने कुछ पैसा अपना बचाना स्टार्ट किया। तो दोनों ने दोस्तों एक दो दोस्त, एक का नाम था रोहित, एक का नाम था मोहित। रोहित ने दोस्तों पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में। तो दोस्तों एसआईपी में उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और दूसरे दोस्त ने अपने पैसे को बैंक में रखना जरूरी समझा। तो दोस्तों जो रोहित है, रोहित ने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ उसको 15 से 20% का रिटर्न मिला। और जो मोहित था उसने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो सिर्फ बैंक में अपना पैसा रखा, सेविंग अकाउंट में उसने अपने पैसे को रखा। जो भी वो बचत करता था हर महीने 4,000 रुपए की दोनों जने सेविंग करते थे, दोनों के दोनों 4,000 रुपए बचाते थे हर महीने। तो दोस्तों 10 साल बाद रोहित का जो पैसा था वो 15% की ग्रोथ के साथ दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया था। और जो मोहित था उसने जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वो उसने अपना पैसा जो रख रखा था वो बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट में रख रखा था। तो दोस्तों उसका जो अमाउंट था वो बहुत कम हुआ। तो दोस्तों दोनों का कंपैरिजन में जो रोहित ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, तो दोस्तों उसके पैसे को ग्रोथ हुई, उसका पैसा ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही मोहित था, मोहित ने अपना दिमाग नहीं लगाया अपने पैसे को। उसने सोचा कि मैं अपने पैसे को इनमें क्यों डालूं, इनमें रिस्क रहता है, इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि कंपनी पैसा लेके भाग ना जाए, बैंक में पैसा ले डूब ना जाए। इस कारण वो डर के कारण उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया। और रोहित जो कि एक समझदार व्यक्ति था उसने सोचा कि मैं आज एसआईपी में अपना पैसा डालूंगा तो आने वाले टाइम में मेरे ये सपने पूरे हो सकते हैं, मेरी ये चीजें पूरी हो सकती है। तो दोस्तों उसने ये सोच के वो पैसा डाला तो उसका पैसा ग्रो करा। और जो मोहित था उसका पैसा उसने सेविंग अकाउंट में ही पटके रखा, तो दोस्तों उसको ज्यादा ब्याज ना मिला, उसको ज्यादा रिटर्न नहीं मिले, तो जिसके कारण उसका पैसा कम रह गया। तो दोस्तों इसी कहानी को, जो ये कहानी मैंने आपको छोटी सी बताई है, इसी कहानी को दोस्तों आज मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आप कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं और अपना पैसा कमाने के साथ साथ जब हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपने पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं जहां पर सेफ हो और जहां पर मुझे हाई रिटर्न्स मिले। तो दोस्तों आपने अधिकतर लोगों को ये कहते सुना होगा अपने आसपास में, यार दोस्तों में, पड़ोसियों में, कहीं ना कहीं जहां पर आपका ग्रुप बैठता है, जहां पर आप बैठते हैं, जहां पर आपका सर्किल है, वहां पर लोगों से सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा ले, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा ले, म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपको इतने लंबे समय बाद आपके ये सपने पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों एसआईपी में इन्वेस्ट करने के कुछ कारण होते हैं, जिन कारणों को दोस्तों आप कमेंट के जरिए भी मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों मेरी नजर में 2 ही कारण है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा, इस शेयर मार्केट में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको वहां पर हाई रिटर्न्स मिलता है, बहुत ज्यादा ग्रो उनका पैसा कर जाता है, कंपाउंडिंग रिजल्ट वहां पर मिलता है। तीसरा कारण यह है कि वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि पैसे को जब मर्जी निकाल सकते हैं, अपने पैसे को जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित तो रहे ही रहे, उसके साथ साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, और उसके साथ साथ जो रिटर्न हो वो हाई भी हो, आपको हाई रिटर्न मिले, और उसके साथ साथ आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिले। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, प्राइमरी का लाइफ इंश्योरेंस का सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं उस प्लान के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस के सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान की अपन आज बात करेंगे। सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान, सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर अपन बोलना चाहें, तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो दोस्तों इसको एसआईपी अपन बोल सकते हैं। जो एसआईपी लोग बाग कराते हैं इसको एसआईपी ही बोला जाता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एसआईपी।
सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में आप जब एसआईपी कराने जाते हैं, जब मार्केट में एसआईपी कराते हैं तो दो ही रीजन होते हैं इसमें। पहला तो होता है हाई रिटर्न, और दूसरी जो चीज होती है दोस्तों उसमें लिक्विडिटी होती है। उसमें लिक्विडिटी होती है कि आप अपने पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास, अपने पैसे को कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये दो चीजों के कारण ही लोग बाग मार्केट में, और तीसरा जो रीजन होता है दोस्तों इसमें क्या है, ये जो एसआईपी में लोग बाग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि इसमें कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। इसमें कंपाउंडिंग रिजल्ट आप लोगों को मिलता है दोस्तों, इसलिए भी लोग बाग एसआईपी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार का मैं आप लोगों को आज एक प्लान बताऊंगा कि फिर अपन देखेंगे उसमें ये चीजें है या नहीं है, कि इसमें ज्यादा अपन को क्या मिलता है। तो दोस्तों आज मैं जिस प्लान के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो दोस्तों उस प्लान के बारे में अपन बात करेंगे जिनमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। वो कैसे मिलेंगी दोस्तों, मैं आप लोगों को इस प्लान के बारे में बताता। सुपर प्राइमरी का लाइफ इंश्योरेंस का सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें अगर आप अपन एक उदाहरण लेके दोस्तों उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इस प्लान को अपन लेके आपको मिल सकते हैं। आपका पैसा सुरक्षित के रहने के साथ साथ आपको हाई रिटर्न के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड होता है यहाँ पर। तो वो कैसे होगा दोस्तों, अपन बात करते हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे ये प्लान लिया, मुझसे ये प्लान लिया प्राइमरी का लाइफ इंश्योरेंस का सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों 1 लाख रुपए से उसने इन्वेस्ट किए, यानी कि अगर अपन बात करें मंथ का अगर वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है पर मंथ, तो दोस्तों 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, अपन ये मोटा मोटा ले लेते हैं। 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, यानी कि 8,000 रुपए पर मंथ हो गया। 8,000 रुपए पर मंथ से उसने स्टार्ट किया हमारे साथ। तो दोस्तों उसके साथ साथ हम उसको इसका 10 गुना बीमा करके देंगे, उसका 10 लाख का बीमा कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर उसका जो रिस्क है, जो मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा था, 10 लाख का आपका इंश्योरेंस कर दिया हमने। अब आप 10 लाख का आपका इंश्योरेंस भी हो गया साथ में, अब आप अपना पैसा दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो ये पैसा देना है, ज्यादा साल नहीं देना, 5 साल के लिए पैसा देना है। 5 साल के लिए आप इस पैसे को देते हैं। तो दोस्तों 5 साल बाद जो आपको पैसा मिलता है, 5 साल के बाद आप इस पैसे को क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। कैसे भी, आपके 10 लाख का बीमा कर देने के 8,000 रुपए आप पर मंथ हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादा साल नहीं देने, या आपको ज्यादा साल नहीं देने, आपको 5 साल में इन्वेस्ट करना है। 5 साल आपने 1-1 लाख रुपया दिया, यानी कि कंपनी को आपने 5 लाख रुपया दे दिया। 5 लाख आप दे रहे हो। 6ठे साल से आपको जो दोस्तों आपने एसआईपी में अपन बात कर रहे थे, एसआईपी में आप आपको जो बेनिफिट मिलता है, वो ये बेनिफिट मिलता है कि आप जो आपको हाई रिटर्न यहाँ पर मिलते हैं, रिटर्न यहाँ पर मिलता है दोस्तों। हाई रिटर्न मिलने के साथ साथ ही दोस्तों मैं आपको बताया था कि इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आप इसको लिक्विडिटी भी मान सकते हैं। आपके पास लिक्विडिटी होती है, आप अपने पैसे को जब मर्जी चाहे ले सकते हैं, जितना मर्जी चाहे पैसा निकाल सकते हैं 5 साल के बाद। तो दोस्तों अब आप बोलोगे कि यार आप 5 साल के लिए ले रहे हो पैसे को, 5 साल तो आप ब्लॉक कर ही रहे हो। तो दोस्तों आपका जो पैसे जमा कराने का जो आप पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों 5 साल से कम आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपको रिटर्न ना के बराबर मिलते हैं, वहां पर कोई ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिल पाते। तो दोस्तों आपको जब वहां पर ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों हम आपको एक हाई रिटर्न भी आपको देना है, क्योंकि 5 साल से अब आप जितना भी करेंगे 5 साल आपने पैसा दे, सिर्फ 5 साल ही देना है। 5 साल के बाद आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपके पास लिक्विडिटी रहती है कि आप अपने पैसे को जितना मर्जी चाहे निकाल सकते हैं। आप चाहे तो आप आधा पैसा निकाल सकते हैं, चाहे तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्लान चलता है। और तीसरा जो इसमें दोस्तों आपको मिलता है कंपाउंडिंग का, जो कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है दोस्तों, इसमें जो रिटर्न आएगा वो कंपाउंडिंग होके आएगा आने वाले टाइम में। जितना आप लंबा इसको रखेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये चीजें यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ चुकी हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन दिमाग में कोई चीजें बातें आ रही हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं।
तो 1 लाख रुपए दे के हमने 10 लाख का बीमा ले लिया, उसके साथ साथ 5 साल हमको इन्वेस्ट करना है, 5वें साल के बाद हम अपने पैसे को ले सकते हैं। तो अब दोस्तों इसमें चौथा जो बेनिफिट हमें मिलता है, जो एक्चुअल जो मैं आप लोगों को बता रहा था, देखो रिटर्न तो यहाँ पर 15 से 20% जो भी मार्केट के रिटर्न है उसी के अनुसार यहाँ पर रिटर्न मिलता है दोस्तों। मार्केट बेस्ड प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी चीजें मार्केट की तरह ही है, जैसे मार्केट में SIP कराते हैं सेम वैसे ही है ये सारी चीजें, है ना। लेकिन इसमें हम आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं कि हमने आपको इंश्योरेंस दे दिया, यहाँ पे हमने आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दिया, इसके साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी देंगे कि आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई आदमी टैक्स स्लैब में आता है तो उसका टैक्स करता है, भारत सरकार टैक्स ले लेती है पैसे का। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एटीसी में बेनिफिट मिलता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों जब आपने देखा होगा, आप म्यूचुअल फंड में जो SIP कराते हैं, SIP वगैरह में जब आप पैसा डालते हैं तो आपने मान लो 10 साल बाद आपका पैसा जो आपने जितना भी जमा किया, आपने 10 साल में 10 लाख रुपए जमा किया और 10 लाख पे 15 से 20% का रिटर्न मिलने के साथ साथ दोस्तों जो भी आपको मैच्योरिटी आई, आपको मान लो आपको मैच्योरिटी आई 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए जो भी मैच्योरिटी आई, तो दोस्तों इस पे 30 लाख का जो स्लैब बनेगा उस स्लैब के हिसाब से इसमें टैक्स का डिडक्शन होता है, टैक्स करता है दोस्तों, टैक्स का डिडक्शन गवर्नमेंट कर लेती है। SIP में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपका टैक्स काट लिया जाता है दोस्तों, आपको टैक्स कट के ही पैसा मिलता है और आपको शुरुआत में भी टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों आप हमारे सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान को लेते हैं तो हम आपको टैक्स में बेनिफिट देंगे। जब आप शुरुआत में जब शुरू करेंगे तब भी आपको जो भी ITR आप फाइल करते हैं उसमें भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। उसके साथ साथ जो आपका लास्ट में जो मैच्योरिटी आएगी, मान लो आपने 5 साल हमारे साथ पैसे को इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद जब जो भी आपकी मैच्योरिटी आएगी, मान लो आपका 10 लाख रुपए जमा हुआ था और 10 लाख के एवज में जो भी रिटर्न आया था, मान लो 25 लाख या 30 लाख जो भी रिटर्न आया, उस पर दोस्तों आपको इंश्योरेंस सेक्टर के 1010D के तहत, इसके तहत आपको जो टैक्स जो ये पैसा मिलेगा लास्ट में 25 से 30 लाख रुपए मिल रहा है वो सारा टैक्स फ्री मिलेगा। इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट 1 रुपए भी टैक्स चार्ज नहीं करेगी। ये दोस्तों सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान है। और इसमें दोस्तों एक चीज जो आपको मैं अच्छा जो बेनिफिट में बता रहा था, जो आपके परिवार भी उसमें सुरक्षित रहता है, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों जैसे आपने प्लान लिया तो मान लो किसी कस्टमर ने ये प्लान हमसे लिया और प्लान लेने के बाद मान लो 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट किया, साल का 1 लाख रुपए हमें दे रहा है, तो उसको 5 साल देना था। ये 5वें साल के बाद उसके बाद लिक्विडिटी दी, इस पैसे को कभी वो निकाल सकता था। तो दोस्तों इन केस मान लो किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है कि वो मान लो एक किस्त देने के बाद भी नेक्स्ट किस्त में वो मान लो कस्टमर पे करने वाला नहीं रहता है, तो इस एवज में देखो आपको SIP जो मार्केट में कराते हैं वहां पर आपका जो भी पैसा जमा, मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा कराया था तो उस पर जो भी ब्याज है वो आपको मिल के वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, वहीं की वहीं आपका जो भी नॉमिनी है नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर आपने जो इंश्योरेंस हमसे ये सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया तो दोस्तों 1 लाख की एवज में हमने आपका 10 लाख का जो बीमा किया था, बीमा आपको नॉमिनी को मान ली कि किसी ने कस्टमर की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद दोस्तों उसके जो बीमा हमने उसको किया था तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिल जाता है। ये 10 लाख रुपया वो क्या है कि जो उसके जो भी खर्चे होते हैं छोटे मोटे, जो भी परिवार में कुछ EMI चल रही होती है या कुछ चीजें चल रही होती है दोस्तों, वहां पर वो पैसा काम आ जाता है। और उसके साथ साथ ही कंपनी हम आपको जो ये दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको क्या सुरक्षा और क्या दे रहे हैं कि इसके बाद आपको कोई किस्त पे करनी नहीं है, आपकी किस्त एक भी पे करनी नहीं है, सारी किस्तें कंपनी पे करेगी आगे। और एज इट इज जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे मिलते चले जाएंगे आपके नॉमिनी को। तो दोस्तों इसलिए सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान इतना अच्छा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बिकता है कि इसमें सुरक्षा के साथ साथ टैक्स बेनिफिट है, कंपाउंडिंग रिजल्ट भी यहाँ पर मिलता है, लिक्विडिटी भी यहाँ पर रहती है, आप अपने अनुसार कैसे भी इस प्लान को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान बहुत अच्छा है। मार्केट की जो SIP है, SIP म्यूचुअल फंड में जो पैसा लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसको कंपीट करते हुए दोस्तों ये बहुत अच्छा प्लान अभी आया है। इस प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इस प्लान को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है और मैं
इसका पूरा एक रजिस्ट्रेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों जिन लोगों को ये प्लान समझ में आया है और कुछ भी क्वेरी है तो दोस्तों आप लोग मुझसे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जैसे भी आप लोगों को कुछ लगे कि यार कुछ चीजें इसमें ऐसी होनी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मैंने आज सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया। दोस्तों बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने सुपर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आप लोगों को बताया, ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे और अच्छे प्लान्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो मार्केट में जो इतने भी प्लान लेते हैं, आप कहीं पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर दोस्तों सारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है बैंकों के थ्रू, जो आरबीआई के अंडर में काम करती है। ऐसा इंश्योरेंस सेक्टर है वो सारा IRDA के अंडर काम करता है। तो दोस्तों आपको ये प्लान बहुत अच्छा लगा होगा, आशा कर रहा हूं। मैं इस प्रकार की आशा आप लोगों से रखता हूं। तो दोस्तों आप कमेंट के जरिए सारी चीजें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्लान था वो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। अगर आप इच्छुक हैं इस प्लान में इन्वेस्ट करने में इच्छुक है, आपको मन कर रहा है, आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका मन बन रहा है, तो दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।